गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्रिमिनल एडवोकेट या क्रिमिनल लॉयर कैसे बन सकते हैं। तो क्रिमिनल लॉयर आपको बनने के लिए सबसे पहले जो है आपको LLB का डिग्री लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्लास 12 में आपका 50% से लेके आपका 60% के बीच में आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। 50% से अगर नीचे हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और ये BA LLB 5 ईयर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपको ग्रेजुएशन का बात करना है तो उसका 45% का ऊपर होना पड़ेगा आपका। और आपका रिजर्वेशन जो होता है रिजर्व कैटेगरी उसका 5% रिलैक्सेशन मिलता है। और बाकी जो जनरल कैटेगरी का उन लोगों का 45% आपका बैचलर डिग्री जो BA LLB 3 ईयर्स है उसमें आपको 45% लाना पड़ेगा। और जो आपका BA LLB है उसमें आपका 50% मिनिमम चाहिए आपका एडमिशन के लिए। तो आपको जो क्या बोलता है आपका क्लास 12 का बेसिस में जो है 5 ईयर्स में 5 ईयर्स BA LLB उसके लिए आपको क्या बोलता है क्लास 12 में जो है आपका उसमें 50% का एबव आपको स्कोर करना पड़ेगा। स्कोर करने का बाद में आपको क्या बोलता है आप एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। एंट्रेंस जो हो गया आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके लिए उसके उसमें एडमिशन मिलने के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन मिलने के लिए आपको होता है आपका क्लैट एग्ज़ाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो और आपका होता है आपका AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, इसको क्लियर करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ मतलब यहाँ अगर क्लियर कर लिया तो आपका बेस्ट जो आपका एजुकेशन है लॉ में वो मिल जाएगा। अच्छा जगह में आपका सीट अगर मिलता है तो टॉप आपका यूनिवर्सिटीज़ है ये आपका लॉ के लिए। और इसके बाद में अगर उसमें नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उसका आपका प्राइवेट में आप कर सकता है, प्राइवेट लॉ कॉलेज में जो पैसा आपका खर्चा होगा। और एक उपाय है आपका स्टेट लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, हर एक स्टेट अपना खुद का लॉ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट करता है। तो उसका थ्रू से भी आप एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले आपको आपका एडमिशन अगर मिल गया क्लास 12 में परसेंटेज पकड़ लीजिए 60% आपका है और आप लॉ का डिग्री भी ले लिया, तो डिग्री लेने के बाद तो आपका LLB पास हो जाएगा आप 3 ईयर्स। उसके बाद में आप क्या करेगा उसके बाद में आप एक एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको। अभी तो आपके पास में अभी आप लॉयर हो गया, एडवोकेट नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास डिग्री जब तक होगा हाथ में तब तक आप लॉयर कहलाएगा। जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा तब आप एडवोकेट कहलाएगा। तो लॉयर मतलब जो डिग्री हाथ में है लेकिन वो किसी का केस नहीं लड़ सकता है, वो खुद के केस को डिफेंड कर सकता है। एडवोकेट हो जाने के बाद आप दूसरा का रिप्रेजेंट कर सकता है केस को कोर्ट में। तो उसके बाद में आप क्या करेगा, नेक्स्ट हो गया आपका एडवोकेट रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। तो उसको क्लियर कर लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा, मतलब आपको परमानेंट आपका लाइसेंस मिल जाएगा एडवोकेट का। तो होने का आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्रिमिनल केसेस ये सब लेके, जैसे मर्डर, बेल कराना, सब करते करते आपका साइड बाय साइड फिर आपको करना पड़ेगा LLM मास्टर ऑफ लॉ। और उसमें आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपका क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट एक होता है, उसको लेना पड़ेगा अगर आपको क्रिमिनल एडवोकेट बनना है तो वो सब्जेक्ट आप क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट में आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, जैसा कि आपका सबसे पहले होगा आपका लीगल रिसर्च, उसके बाद में नंबर 2 में हो गया क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स, उसका नंबर 3 में हो गया क्रिमिनल साइकोलॉजी, नंबर 4 में हो गया फॉरेंसिक साइंस, नंबर 5 में क्रिमिनल जस्टिस, नंबर 6 में पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, नंबर 7 में हो गया लॉ एथिक्स, नंबर 8 में जुवेनाइल जस्टिस, उसके बाद में 9 में होगा CRPC, नंबर 10 में IPC, जो कि अभी आपका चेंज हो चुका है। IPC CRPC 1 तारीख आपका जुलाई 1 तारीख से आपका चेंज हो जाएगा ये, तो इसका नाम आपका भारतीय न्याय संहिता होगा एक ठो का, और एक का होगा भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम। उसके बाद में और एक ठो होगा आपका 11 नंबर का जो है आपका नारकोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ये आपका जब आप ये कर लेगा मास्टर ऑफ लॉ LLM पास हो जाएगा क्रिमिनल लॉ में, तब आपका क्या होगा, उसके बाद में आप
क्रिमिनल केसेस लड़िए, तब आप मतलब क्रिमिनल केसेस लड़ने का आपका वो हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस जो सही होगा आपका, तब क्रिमिनल एडवोकेट हिसाब से माना जाएगा। उसके बाद में आप सरकारी एडवोकेट हिसाब से आप काम कर सकता है, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, फिर गवर्नमेंट एडवोकेट। तो क्रिमिनल एडवोकेट बनने के लिए आपको इतना ही है, और कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। और एक तो बात है आपका, जैसे कि और एक तो होता है आपका कॉर्पोरेट लॉयर। तो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में क्रिमिनल लॉयर और कॉर्पोरेट लॉयर ये दोनों ही है। तो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर कॉर्पोरेट की तरफ में ज़्यादा वो है आपका झुकाव उस तरफ में है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉयर का सैलरी मतलब पैकेज सिस्टम में होता है, बड़ा कंपनी सब हायर कर लेता है, तो उसमें पैकेज सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए ज़्यादातर उसमें करता है। तो ये दूसरा का अपना अपना खुद का ऊपर में निर्भर करता है कि आप कौन सा फील्ड में जाना चाहेगा। अगर क्रिमिनल में इंटरेस्ट है तो क्रिमिनल में भी कम आपका पैसा इनकम नहीं होता है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो गया आपका, तब तो आप तो अनलिमिट चार्ज कर सकता है। और क्रिमिनल किसी का जान का सवाल होने से तो वो आप जितना मांगेगा पैसा उतना ही देगा ना बचने के लिए। और अगर कॉर्पोरेट में आपका अच्छा लग रहा है, कॉर्पोरेट में करे कोई मतलब झमेला नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोग के साथ मिल के लीगल एडवाइस टाइप में कुछ आप हेल्प करेगा, तो वो सोचने से आपको कर सकता है। और जैसे रिस्क भी इतना नहीं है आपका क्रिमिनल लॉयर का हिसाब जितना होता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर तो आप बोलने जाने से बहुत रिस्क वाला काम होता है, क्योंकि जितना आपका दुश्मन उसी में आपका बनेगा, क्योंकि जो जीत गया वो तो खुशी मनाएगा, लेकिन जो हारेगा वो तो आपको टारगेट लेकर रखेगा ना, कैसा करके आपका हार्म करेगा। तो क्रिमिनल एडवोकेट लोग को बहुत रिस्क होता है। तो मेरा हिसाब से तो आपको क्रिमिनल जो केसेस लड़ता है जितना एडवोकेट सब उन लोग को पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। बाकी एडवोकेट को नहीं देने से भी जो क्रिमिनल केसेस स्पेशली लड़ता है वो लोग को पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इसका ऊपर में थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए। तो आशा करता है आज का वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ ये चैनल को आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके। थैंक यू।